हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। देखो, कुछ खास भी नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। टेंस जो बताया था पिछले वीडियो में, जो आप लोग को 60 स्ट्रक्चर होमवर्क में दिया स्ट्रक्चर लिखने के लिए, वही आज उसमें का जो पास्ट परफेक्ट है उसको कुछ अलग तरीके से आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि मुझे तो बताना है 12, लेकिन अभी आप लोग को पास्ट परफेक्ट बता रहा हूँ। ये टेंस हमारा हेडिंग है और इसमें हमको बताना है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस बताना है हमको। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिए हैं होमवर्क में जो दिया था। क्या लिखे हैं पहले तो आप लोग को मैं लिखवाया होगा परफेक्ट का मतलब। परफेक्ट का मतलब लिखवाया ना छोड़ू, क्या लिखवाया था? 2 है प्लस V3 लिखवाया था ना इसका। और इसका मतलब क्या लिखवाया था V3 का? आप लोग बोलेंगे कि सर 2 का मतलब क्या होता है, तो पहले मैं आप लोग को लिखवा दिया। 2 का मतलब होता है हैज, है प्लस सॉरी हैड, यही इतना होता है। तो बोलेंगे सर ये हैड कहाँ लगाएंगे? हैड वो पास्ट के लिए होता है और ये जो होता है हमारा प्रेजेंट के लिए होता है। हैज अब जो होता है प्रेजेंट के लिए और हैड जो होता है पास्ट के लिए। तो मैंने आप लोग को बताया होगा कि कोई भी किसी चीज का भी स्ट्रक्चर पूछे पहले सब्जेक्ट प्लस लिखना हमें जायज है, इतना तो लिखना पड़ेगा। अफर्मेटिव और निगेटिव बोलता है कि पहले सब्जेक्ट प्लस लिखिए, नहीं तो अधूरा, सब काम अधूरा रह जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस तो लिखना जरूरी है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आइए, देखिए परफेक्ट बोल रहा है। तो परफेक्ट का मतलब आप लोग यहाँ पर लिखवाया हूँ 2 है प्लस V3, चाहे कॉपी में भी लिखवाया हूँ। और बोलेंगे सर 2 है का मतलब क्या होता है? तो बाबू 2 है का मतलब हैज है हैड होता है। तो बोलेंगे सर यहाँ पर हैज है हैड तीनों लें, तो यहाँ पर देखो बाबू पास्ट है तो ये तो प्रेजेंट के लिए है और यहाँ पर पास्ट के लिए। तो क्या लेंगे हम लोग? हैड लेंगे ना, हैड। और कौन सा वर्ब लेने का रहा है? वर्ब का तीसरा रूप प्लस V3, और उसके बाद जो है अदर वर्ड उसको लिख दीजिएगा। इतना आप लोग किए हैं? अगर इतना कर लिया तो अच्छी बात है। और इस पर एक मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले 60 स्ट्रक्चर अपने खुद से लिख लेना, ठीक? एग्जांपल इस पर आप लोग बता दे रहा हूँ। कितना लिखे हैं आप लोग? पूरे छात्र लोग लिख लिए हैं? इसमें कोई आप लोग को कोई दिक्कत है क्या? और बोलेंगे सर पास्ट परफेक्ट कंटेंस का इसका थोड़ा सा डिफिनेशन बता दीजिए। याद है आप लोग को हिंदी या इंग्लिश में जो भी हो? इतना लिखा है ना? अच्छा फिर से मैं बता दूंगा, छोड़िए इसको हटाइए, फिर से आप लोग को बता दूंगा। जो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहते हैं? पास्ट में, पास्ट का मतलब आप लोग समझते हैं? पास्ट का मतलब समझते हैं? पास्ट का मतलब जो बीता हुआ कार्य हो, बीत गया हो। नहीं होता है कि मैंने खाना खा लिया था, होता है ना? वैसे ही पास्ट में जो बीत गया। और परफेक्ट का मतलब किसी काम में पूरी तरह से कामयाब हो जाना, यही होता है ना? नहीं होता है कि आप ये काम किए तो हाँ मैं ये काम में पूरा मतलब जॉब कोई करने जाता है तो जॉब हो गया, हाँ पूरा तरह से कंप्लीट हो गया जॉब मेरा, अब हो जाएगा, होता है ना? तो वैसे ही आप इसका देखो डिफिनेशन मैं याद नहीं किया हूँ, आप लोग को ऐसे ही बताऊंगा समझ कर। पास्ट जो बीते हुए समय में, वह टेंस जो बीते हुए समय, पास्ट मतलब जो बीते हुए समय, बीते हुए समय में पूरा हो चुका। परफेक्ट का मतलब क्या होता है छोटू? पूरा हो चुके कार्य को बताता है, उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यही होगा ना? क्या गलत है? तो वीडियो साफ आ रहा है ना? जो पास्ट परफेक्ट है बीते हुए समय, वह टेंस जो बीते हुए समय में पूरा हो चुके, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुके कार्य को दिखाते हैं, उससे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आइए फिर से आप लोग स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। क्या ये हम सब्जेक्ट प्लस लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं क्या छोटू? अफर्मेटिव निगेटिव पता ही लोग आपको बताया इसी वीडियो में क्या होता है। ये बोलता है कि जब तक मैं नहीं रहूंगा तब तक पूरा काम अधूरा है, अफर्मेटिव और निगेटिव में, ठीक? तो यहाँ पर क्या देंगे आप लोग को तो आप नहीं पता होगा इसके बाद। तो जिसको याद होगा परफेक्ट का मतलब वही बताएगा। परफेक्ट का मतलब अभी मैं क्या लिखा ना, 2 है प्लस V3 लिखा ही है ना? और उसके बाद 2 है का मतलब बताइए कि आप लोग को हैज हैव हैड, और ये जो होता है हमारा हैड पास्ट के लिए होता है, और ये क्या होता है? हैज हैव जो प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए होता है। तो यहाँ पर आप ही लोग बताइए पास्ट दिया तो पास्ट लिखेंगे नहीं, हैड। और उसके बाद क्या बता रहा है? वर्ब बता रहा है, वर्ब का तीसरा रूप
और उसके बाद जो है अदर वर्ड, और यही हमारा हो गया स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का। क्या इसमें आप लोग कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? इतना हुआ ना? अगर आप लोग इतना किए हैं तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग टेंस को समझ रहे हैं। अब टेंस लिए आप लोग खेलेंगे, ठीक? इतना अगर आप लोग कर रहे हैं अच्छी बात है। पहले अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद ही और कुछ आगे बढ़ेंगे। अब इस पर एक एग्जांपल आप लोग को समझा दे रहा हूँ। लिखिए कि वो मेरी, सॉरी, क्या लिखेंगे? लिखो, वो मेरी मदद कर चुकी थी। क्या लिखेंगे? वो मेरी मदद कर चुकी थी। हो गया? क्या बोले? वो मेरी मदद कर चुकी है। थी लिखिए, सॉरी यहाँ पर थी होगा, कर चुकी थी। तो पहले आप लोग को सब कुछ सामने है, छोड़ो, पहले आप लोग के सामने मैं सब कुछ लिख दिया। देखो इसका जो सूत्र है आप लोग के सामने है। पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो बाबू नाउन और प्रनाउन के जगह पर जो आता है उसी को सब्जेक्ट बोल रहे हैं ना। तो ये तो नाउन प्रनाउन, तो सेम नाउन प्रनाउन ये गया है, प्रनाउन ये गया है। देखिए यहाँ पर सी लिख देंगे, लड़की के लिए बोल रहा है छोटू, सी, और उसके बाद सब्जेक्ट बाद हेड लिखेंगे यहाँ पर ताकि ये ऊपर हेड, उसके बाद V3। और उसमें देखिए काम क्या कर रहा है, काम देखा जाता है। वर्ब का मतलब V3 लेना है, तो वर्ब क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम। काम क्या कर रहा है? वो मेरी मदद कर चुकी थी। तो मदद करना काम कर रहा है, तो मदद का छोटू क्या होता है? V1। अगर किसी का वर्ड लिख दो V1 हो जाता है, मैं बता चुका हूँ। हेल्प, और V3 में हो जाता है ED, हेल्पेड। सी हैड हेल्पेड किसकी? मेरी, मी। और इसको बताऊंगा म्यू की, यहाँ पर मी क्यों हो गया, इसको भी बताऊंगा, प्रनाउन पढ़ाऊंगा। सो हो गया इतना, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं साफ कर रहा हूँ। हो गया छोटू? अब इसके आगे कुछ अलग आप लोग को बताऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आवाज आशीष नहीं आ रही। आवाज बाबू सब सही जा रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा फैन डिस्टर्ब कर दे रहा। फैन का आवाज है ना, इसीलिए फैन बंद कर दिया हूँ, आज आवाज साफ जा रहा होगा। देखिए अब आप लोग को एक्शन बताऊंगा। बोलेंगे सर एक्शन क्या है? एक्शन को देखो, ये A1 जो आप लोग को दिख रहा है ना, इसका अर्थ होता है एक्शन 1। अगर आप एक्शन 1 से बनाते हैं, अगर आप एक्शन 1 से बनाते हैं तो इसमें लेना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। अगर एक्शन 1 से बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट लेना पड़ेगा। और पास्ट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, यही लिखना है, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ठीक। अगर आप एक्शन 2 से बनाना चाहते हैं, एक्शन 2 से, A2 का मतलब होता है एक्शन 2। A2 का मतलब क्या होता है? एक्शन 2। अगर एक्शन 2 से बनाना चाहते हैं तो पता है किस टेंस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। हो गया छोटू? एक्शन 2 से, सॉरी प्रेजेंट बोला गया था, एक्शन 2 से बनाएंगे जो सिंपल पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट में नहीं, सॉरी, जो एक्शन 1 से बनाएंगे। एक्शन 1 अभी आप लोग को समझा दूंगा क्या है एक्शन 1 एक्शन 2, अभी आप लोग को बता दूंगा। एक्शन 1 से जब बनाएंगे, एक्शन 1 से तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। एक्शन 2 से बनाएंगे तो क्या बनेगा? सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर सूत्र लिखा हूँ, और सिंपल पास्ट का आप लोग को पता है क्या होता है, इसको नहीं लिखा था, इसको बस याद कर लेना। अगर 60 में आप लोग को 3 याद करना पड़ता है तो क्या कोई हार्ड है? पहले तो 60 याद करते थे, अब 3 याद करने का हार्ड है। तो देखो किस किस का पास्ट, सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल फ्यूचर, बस 3 आपको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है।
होता है, लेकिन बता दूंगा मैं अगले वीडियो में आपको, उस वीडियो में नहीं बताया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस लिख देना बाबू, यहाँ पर V2 लिख देना, V2 लेता है और लिख देना, यही हमारा है। इतना आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है? क्या बता रहा है कि अगर 101 से बनाएंगे किस टेंस में, 101 से अगर बनाना होगा तो पास्ट परफेक्ट में 101 जो काम करेगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जो 101 पे काम करेगा पहले सबसे, तो 101 से करेगा तो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक, अगर 102 से काम करेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सिंपल पास्ट। इतना है आप लोग क्लियर? दोनों का सूत्र लिख दिया हूँ, इतना हुआ, जल्दी उतारो। हो गया इतना बाबू? अभी मैं आप लोग बता रहा हूँ, एग्जांपल से समझा दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा छोटू, बस चिंता मत कर। आप कड़ी मेहनत कीजिए, आगे बढ़ेंगे। कड़ी मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर पानी को ऐसे ही रख दिया जाता है ना, पानी सड़ जाता है, समझ जाओ। तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए अच्छे से। हो गया छोटू? हुआ। एक्शन 1 एक्शन 2 आप लोग को समझ में आया किस किस टेंस में बनेगा? देखो, अगर एक और चीज लिख लेना, यहाँ पर लिख रहा हूँ एक और चीज। अगर एक्शन 1 से आप चालू कर रहे हैं तो उसमें बिफोर देना पड़ेगा। अगर एक्शन 1 चालू कर रहे हैं बिफोर, बिफोर के बाद एक्शन 2 दीजिएगा। ठीक, एक्शन 1 से। अगर एक्शन 2 से बनाना चाहते हैं तो आफ्टर दीजिएगा। आफ्टर देखो यहाँ पर एक्शन 1 दीजिएगा। ठीक, आफ्टर देखे एक्शन 1 दीजिएगा। ठीक ना? ये आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर एक्शन 1 से आप लोग को बनाना हो, एक्शन 1 से छोटू आप लोग को अगर बनाना हो नो, तो देखो एक्शन 1 से बनाना हो तो बिफोर देना और उसके बाद आफ्टर देना। ठीक, बिफोर अगर 2 से बनेंगे तो आफ्टर, एक्शन 1 से बनेगा बिफोर, अब बिफोर के बाद जो होगा हमारा एक्शन 2। अगर एक्शन 1 से बना तो आफ्टर देखो और एक्शन 1। इतना से भी नहीं क्लियर तो एग्जाम्पल से तो क्लियर हो ही जाएगा, कंफर्म है। अगर आप लोग को नहीं इजी लगा टेंस तो आप हमारा वीडियो मत देखिएगा, ना लाइक कीजिएगा, ना शेयर, कुछ सब्सक्राइब कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं समझने के लिए वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो के पीछे, प्रत्येक वीडियो के पीछे मेरी कड़ी मेहनत होती है। और आप लोग लाइक शेयर नहीं कर दे, कम से कम कमेंट कीजिए, कुछ तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। क्या लड़कों को समझ में आ रहा है? कैसे से कमेंट कीजिए। इतना आप लोगों को समझ में आया? इसको देखो यहाँ पर इस पर कुछ समझाना है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सेम लिखना है। एक्शन 1 से अगर बनाना हो तो बिफोर लिखेंगे ना, और उसके बाद एक्शन 2, और एक्शन 2 से चालू करेंगे तो आफ्टर बोले, और यहाँ पर एक्शन 1। यहाँ पर यही चीज है, यहाँ पर कुछ आप लोग बताना है इसीलिए वहां पर लिखा हुआ। यहाँ पर देखो वही चीज है, सेम हुआ। इतना एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि एक्शन 1 क्या है, एक्शन 2 क्या है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। एग्जाम्पल है हमारा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें अब आप लोग खुद से देखिए कि पहले काम कौन हुआ है। डॉक्टर का आना वही एक्शन हो, जो पहले काम हुआ होगा उसको एक्शन 1 बोलेंगे, और जो 2 नंबर पर हुआ होगा उसका एक्शन 2 बोलेंगे। तो देखो पहले पढ़ लीजिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। क्या डॉक्टर पहले आया है? पहले रोगी मर चुका है ना, पहले रोगी का मरना काम हुआ है, यही ना। तो पहले देखिए रोगी मर चुका था, एक्शन है रोगी, यही हुआ एक्शन 1 ना। एक्शन 1 नहीं होगा, रोगी का मरना पहले पर काम कर रहा है, सेम। हुआ ना,
एग्जाम्पल हमारा यही था, डॉक्टर क्या आने से पहले रोगी मर चुका था। इसको 2 ट्रिक से बनाएंगे, रटना मैं नहीं बता रहा हूँ। टेंस के देखो ऐसे ही मैं 12 करके बताऊंगा, एकदम आसान, आप टेंस खेलने लगेंगे। टेंस का टेंशन नहीं होगा, टेंस आप खेलेंगे खुद। तो क्या एग्जांपल दिया, डॉक्टर का आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसी में आप लोग का एक्शन 1 और एक्शन 2 क्लियर हो जाएगा। अब बताइए पहले काम कौन हुआ था, रोगी का मरना। एक्शन 1 मान ले, इसको मानना क्या हुआ वही तो मानना, इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पर देखो। अब डॉक्टर का आना नंबर 2 पर काम हुआ है, पहले रोगी मर चुका था तो वही एक्शन 2 हुआ काम, यही हुआ ना। तो पहले देखो, अब हम बता रहे हैं इस दोनों से बनेगा। एक्शन 1 से अगर बनाना चाहते हैं, एक्शन 1 से पहले एक्शन 1 से तो क्या बोलेंगे, एक्शन 1 से रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था तो जो है रोगी, रुको थोड़ा सा 2 मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए बोलने चला गया। देखो डॉक्टर, इतना समझ में आया, रोगी का मरना 1 नंबर पर, और जो पुलिस सॉरी डॉक्टर आया वो 2 नंबर काम किया है। तो जो रोगी मर चुका था क्या बताया, एक्शन 1 को किस में बनाना है बताया ना, एक्शन 1 को पास्ट परफेक्ट में बनाना बताया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना, और पास्ट परफेक्ट टेंस का इसे बनाना है पास्ट परफेक्ट, और इसका सूत्र ये पता है, एक्शन 1 इसी में ना, रोगी मर चुका था तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट, ये लिखेंगे ना, द पेशेंट हैड, यहाँ पर देखिए ना, देखो सब्जेक्ट, तो रोगी मतलब ये है जो सब्जेक्ट हुआ, हैड प्लस V3 क्या काम कर रहा है, मरना। तो मरना का होता है डाई, इसे ईट लगा दी, डाइड। तो इतना क्लियर हो एक्शन 1, ये हमारा एक्शन 1 हो गया। और एक्शन 2, अगर एक्शन 1 से बनाते हैं बीच में क्या देना पड़ेगा, बिफोर, बिफोर दिया। अब एक्शन 2 लेना है, एक्शन 2 डॉक्टर क्या आने, मतलब डॉक्टर क्या आने आया, डॉक्टर ने आया, डॉक्टर ने आया था, सिंपल पास्ट में जाएगा तो क्या होगा, क्या बताया, अगर सिंपल पास्ट में जाए तो सिंपल पास्ट टेंस हो तो क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यही बताया ना। तो सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो डॉक्टर लिख सकते हैं, द डॉक्टर आया तो दूसरा रूल पेगा, तो केम, कम का दूसरा रूल केम होता है, हो गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इतना आप लोग क्लियर हुआ है। अब इसलिए एक्शन 2 आपको भी एक्शन 2 भी समझा दे रहा हूँ। अगर एक्शन 2 से बनाना हो तो क्या पहले करेंगे, एक्शन 2 को लिखेंगे। एक्शन 2 पर क्या है, डॉक्टर का आना, डॉक्टर ने आया तो क्या लिखेंगे, सिंपल। तो एक्शन 2 किस में बनाएंगे, वो एक्शन 2 किस में बनाएंगे, एक्शन 2 किस में बनाएंगे, छोड़ दो, एक्शन 2 सिंपल पास्ट में बनाएंगे ना। तो सिंपल पास्ट क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो डॉक्टर ने आया, चाहे डॉक्टर आया था, तो द डॉक्टर केम लिख सकते हैं, थोड़ा रुको, हो गया, हो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, देखा मैं, द डॉक्टर केम है छोटू, यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट लेगा, V2 लेगा, अदर वर्ड लेगा, तो 2 नंबर है ना, 2 नंबर यही बोलता है ना एक्शन 2, सिंपल लेगा, पास्ट लेगा और टेंस, तो द डॉक्टर होगा, द डॉक्टर केम होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ला सकते हैं बस। और यहाँ पर देखो एक्शन 2 हो गया, द डॉक्टर केम, और क्या लेंगे, आफ्टर, आफ्टर लेंगे, आफ्टर लेंगे ना, सॉरी आफ्टर लेंगे। उसके बाद जो एक्शन 1 लेंगे, एक्शन 1 क्या है, रोगी का मरना। तो रोगी का मरना क्या है, एक्शन 1 किस मनाया, अभी बताया पीछे बैक में, एक्शन 1 किस मनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बोला होगा, तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट, तो रोगी होगा, द पेशेंट हैड डाइड, यही होगा ना, द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर छोड़ो, नीचे लिख रहा हूँ, डाइड हुआ। तो देखो दोनों का सेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा है छोटू, नहीं दिख रहा है, अच्छा लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर क्या, देखो दोनों का सेंस एक ही होगा, बस आप सेंस इसका समझिएगा, कहने का इसका मायने क्या है, दोनों काम एक ही नंबर पर होगा। जो इसमें हो रहा है 1 नंबर पर रोगी का मरना, तो इसमें भी होगा 1 ही नंबर पर रोगी का मरना, इसमें 2 नंबर पर नहीं हो जाएगा रोगी का मरना। अच्छे से सुनना, यही मेन पॉइंट है। देखो
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या बता रहा है? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो एक्शन 1 पर तो काम रोगी का मरना इसमें हुआ ना, इतना तो आप लोग क्लियर होगा क्योंकि इसका इंग्लिश सेम है। इसमें मेन पॉइंट समझना। बोलेंगे सर आप गलत नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर के पहले यहाँ पर आफ्टर कैसे लिख दिए? आफ्टर कैसे? तो सेंस बाबू समझिएगा, इसका सेंस समझिएगा। सेंस इसका कहने का मायने क्या है, ठीक? तो क्या बता रही है? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो सेंस समझिए, देखिए रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था किसके आने के बाद? रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने के बाद। सेंस एक दिख रहा है, सेंस एक ही दिख रहा है ना। यहाँ पर जो दिख रहा है द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद हो? डॉक्टर के आने के बाद। तो दोनों एक्शन तो एक ही समय पर हो रहा है ना। दोनों जो एक्शन है एक काम एक ही, जो इसमें रोगी का मरना इस पर 1 नंबर पर हो रहा है, एक्शन 1 पर हो रहा है ना, और इसमें का 2 नंबर पर हो जा रहा है। सेम हो रहा है, ये भी हो रहा है ना। तो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए और एक एग्जांपल समझ लीजिए। लिखिए पुलिस के आने से पहले, सही छोड़ दीजिए, ये आसान है, सेम एक ही जैसा है, मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ। ठीक है, पिताजी के आने से पहले मैं सो चुका था। पिताजी के आने के पहले मैं सो चुका था। क्या बोला? 2 नंबर, पिताजी के आने के पहले मैं सो चुका था। मैं सो चुका था। पिताजी के आने के पहले मैं सो चुका था। इसको आप हल कीजिए। आंसर लिखो, जल्दी बोलिए। कमेंट में थोड़ा लिखते रहो, हौसला बढ़ेगा और पढ़ाने में जो मजा आएगा। कमेंट कीजिए अच्छी। अगर नहीं समझ तो फिर से हमको कमेंट की, सर यहाँ पर नहीं समझ आ रहा, फिर से बता दीजिए। ना ही करेंगे तो कमेंट तो हमको कुछ लगेगा नहीं लगेगा, वीडियो लड़का देख ही नहीं रहा है। कमेंट करो छोटू, जो भी वीडियो देख रहा हो कुछ ना कुछ कमेंट करते रहो, ठीक? इतना तो देखो, अगर मास्टर इतना बता रहे तो गुरु जी को तो दक्षिणा देना जरूरी है। दक्षिणा हमारा क्या है? लाइक ही कमेंट है इसमें, तो इसको बता दीजिए। आप बता लिए तो देखिए अभी आप इसमें एक्शन 1 कौन बताएगा? एक्शन 1 किसमें? कोई लड़का बता सकता है? बता सकता है? पिताजी के आने के पहले मैं सो चुका था। एक्शन 1 पहले पर कौन काम हुआ है? लड़की का सोना। लड़के ही सोएगा ना, अरे छोड़ो, मैं चाहे तुम जो भी, लड़का का सोना काम हुआ, मैं सो चुका था। एक्शन 1 पर ये काम हुआ है, मैं सो चुका था। एक्शन 1 पर काम हुआ है ना। और उसके पिताजी उसके बाद आया है ना, वो सो चुका था, तो एक्शन 2 हो गया। इतना अब इसलिए आप लोग को बन जाएगा। तो एक्शन 1 से बनाना चाहेंगे आप लोग। एक्शन 1 से क्या होगा? एक्शन 1 पर लिखिए। एक्शन 1 अभी पीछे